समास के बारे में पढ़ें कि समास किसे कहते हैं। समास का अर्थ होता है संक्षेप, संक्षेपीकरण, संक्षिप्तीकरण, कम करना। अर्थात दो या दो से अधिक शब्द मिलाकर जब एक नया सार्थक शब्द बनाया जाता है, समास कहलाता है। अर्थात नया शब्द बनाने की प्रक्रिया, दो या दो से अधिक शब्द को मिलाकर के उसको संक्षिप्त कर दिया जाता है और एक नया शब्द बनता है, उसे हम समास कहते हैं। समास को पढ़ने के लिए बच्चों आओ हम एक कहानी के माध्यम से पढ़ते हैं। उस कहानी को आप सुनेंगे तो समास के नाम अपने आप आपको, मुझे ऐसा लगता है, याद हो जाएंगे। ये एक कहानी है। कहानी तो कहानी होती है कि एक बार राजा भोज के दरबार में एक कवि पहुंचते हैं। दरबार उठने वाला होता है तो राजकवि उस कवि से कहते हैं कि कवे समासे वत, कवे समासे वत, कवि संक्षेप में बताओ, तो तुम्हारी जो समस्या है, क्यों आए हो, ये संक्षेप में बता दो। कवि चूंकि आशु कवि थे, आशु कवि उसे कहते हैं बच्चों जो तुरंत कहने पर तुरंत कविता की रचना कर लेते हैं। तो कवि सोचते हैं कि राजकवि हो सकता है मुझसे समास के बारे में पूछ रहे हो, तो उन्होंने एक श्लोक कहा। हम उस श्लोक को पढ़ते हैं और आप देखिए, द्वंद्वो द्विगुरपि चाहम मम गेहे नित्यम अव्ययी भावः तत्पुरुष कर्मधारय येनाहं स्याम बहुब्रीहि। अब इस श्लोक का अर्थ हम लोग देखते हैं बेटा। द्वंद्व, कवि क्या कहते हैं? द्वंद्व हूं, पति पत्नी हूं। द्विगुरपि, दो गाय भी हैं मेरे पास न, च अहम, और मेरे पास दो गाय हैं। मम गेहे, मेरे घर में नित्यम अव्ययी भावः, नित्य ही व्यय का अभाव है। बच्चों जब पैसा ही नहीं होगा तो हम व्यय कहाँ से करेंगे, खर्च कहाँ से करेंगे। अर्थात मैं गरीब हूँ, मेरे घर में व्यय का अभाव है। तत्पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष, कर्मधारय, कर्म में लगा दो, कर्म धारण करा दो। ये नाहम, येन अहम, जिससे मैं श्याम माने हो जाऊं, बहुब्रीहि, अन्य स्थिति वाला। तो किस स्थिति में थे? गरीब थे, तो जिससे मैं धनवान हो जाऊं। इस तरह कहानी के माध्यम से अपनी कहानी भी कहते हैं, अपनी दशा भी बताते हैं कवि। और सारे समास देखे आ गए। समास 6 होते हैं, आ गए द्वंद्व, द्विगु, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि। ये 6 समास होते हैं। तो कवि ने समास का नाम भी बताया और अपनी स्थिति भी बता दी कि मैं पति पत्नी हूँ, मेरे पास 2 गाय है, मेरे घर में व्यय का अभाव है, अर्थात मैं गरीब हूँ। हे श्रेष्ठ पुरुष, कर्मधारय, कर्म में लगा दो, जिससे मैं धनवान या अन्य स्थिति वाला हो जाऊं। ये एक श्लोक है। अगर बार बार पढ़ने से ये याद हो जाए तो आपको समास के नाम याद हो जाएंगे कि समास कितने होते हैं? 6 होते हैं। और समास का अर्थ क्या होता है? कवे समासे वत। परिभाषा नहीं याद रहेगी तो कहानी याद रहेगी। कवि संक्षेप में कहो। तो समास किसे कहते हैं? संक्षेप को, संक्षेपीकरण को, संक्षिप्त को, संक्षिप्तीकरण
इस तरह कोई भी शब्द रहे, आप समझिए, उसको हम समास कहते हैं। और परिभाषा हुई कि जब दो या अनेक शब्द मिलकर एक नया सार्थक शब्द बनाते हैं तो उसे हम समास कहते हैं। इस कहानी में थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे बच्चों तो उसकी परिभाषा भी सन्निहित है। द्वंद्व, पति पत्नी दोनों का परिवार में बराबर का स्थान होता है। द्वंद्व समास में दो पद होंगे और उन्हें और से अलग किया जाता है, दोनों समान प्रधान होते हैं। दो गाय, द्विगु समास, यहाँ दो गाय है तो द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होगा। अव्ययी भाव, इसमें पहला पद अव्यय होता है, उपसर्ग या कोई अव्यय, जैसे प्र, उप, अनु, यथा, हर, ऐसे शब्द होंगे। कर्म, तत्पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष, कर्मधारय, कर्म में लगा दो बहुब्रीहि, अन्य स्थिति वाला, कि दो पद होंगे और दोनों गौड़ होंगे, अन्य पद प्रधान होंगे। तो थोड़ा समास के लक्षण भी आ जा रहे हैं। तो इस तरह समास का अर्थ संक्षेप होता है और समास के नाम इसमें आप पढ़ें। अगले वीडियो में मैं समास के सारे भेदों को और उस उदाहरण सहित स्पष्ट करूंगी। धन्यवाद।